हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी व्हाट डज दिस क्वेश्चन सेज। चेक वेदर 6 रेज टू n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो 6 रेज टू n है ना, इट कैन एंड विद द डिजिट 0। ठीक है, अब कोई भी नंबर अगर डिजिट 0 से एंड होना है ना, तो उसमें उनके जो प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 होना कंपलसरी है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ 10। ठीक है, अब 10 क्या है, इट इज़ एंडिंग विद द डिजिट 0। तो अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो क्या आएगा, यस ये आया। दैट मीन्स अगर मैं देखूँ तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स है उसमें 2 और 5 दोनों है, राइट। अगर नेक्स्ट नंबर अगर मैं लेती हूँ लाइक 100, जो एंड हो रहा है डिजिट 0 से, तो इसका अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो क्या हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 5 5 जा और ये 5 1 जा, राइट। तो इसमें भी 2 और 5 दोनों आ रहा है एज इट्स प्राइम फैक्टर्स, करेक्ट। तो कोई भी नंबर अगर डिजिट 0 से एंड हो रहा है ना, तो उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों होना कंपलसरी है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम, यस 6 रेज टू n कैन एंड विथ डिजिट 0 if it has both 2 and 5 as its prime factors। ठीक है, अंडरस्टूड। तो कोई भी नंबर अगर डिजिट 0 से एंड हो रहा है तो इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों होना कंपलसरी, राइट। अब जैसे अगर मैं 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो इसका जो फैक्टर्स आएगा प्राइम फैक्टर्स वो क्या आएगा 2 और 3, राइट। तो इस 6 में इट हैज़ 2 लेकिन 5 तो नहीं है इसके प्राइम फैक्टर्स में, राइट। अभी मैंने बताया कि 2 और 5 दोनों होना चाहिए, अगर 2 भी है तो भी ये एंड नहीं होगा डिजिट 0 से, राइट। तो हम लिख सकते हैं कि सिंस 6 does not contain 5 as its prime factor, 5 as its prime factor, so therefore 6 raised to n cannot end with digit 0। Understood? Clear? तो फॉर एनी नंबर एंडिंग विद डिजिट 0 इट शुड हैव 2 and 5 बोथ एज इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर 6 रेज टू n है, n मतलब कोई भी एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 2, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 36। ऐसे ही कोई भी नेचुरल नंबर अगर आप लेते हो ना इसकी जगह पर, तो हो सकता है उसका जो आंसर आएगा, मतलब जो ये नंबर आएगा ना, उसमें दोनों 2 और 5 में से कोई एक नहीं होगा, राइट। 2 हो सकता है, 5 नहीं हो सकता है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर हम इसलिए बोल सकते हैं कि 6 रेज टू n इट कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, बिकॉज अगर आप यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर लेते हो ना, तो उसमें 2 हो सकता है लेकिन 5 नहीं होगा। अंडरस्टूड? सो दिस वॉज अ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। अब मैंने हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि composite नंबर कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स अदर देन 1। ठीक है, जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर है, ठीक है, अदर देन 1। दिस ऑल आर composite नंबर। लाइक मैंने फॉर एग्जाम्पल 6 लिया, ठीक है, तो अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो ये तो एक 1 में तो जाएगा ही, राइट। इसके अगर प्राइम फैक्टर्स हम देखें तो 1 तो जाएगा ही, 2 में भी जाएगा, ये 3 में भी जाएगा एंड खुद के टेबल में भी जाएगा, 6 में भी जाएगा, राइट। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो अगर आप इसमें देखो तो इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स अदर देन 1, राइट। तो आपको यहाँ पर बताना है कि ये दोनों नंबर्स क्या हैं, कॉम्पोजिट नंबर है। अगर इनके मोर देन 2 फैक्टर्स आते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये नंबर्स क्या हैं, कॉम्पोजिट नंबर है, राइट। सो लेट्स चेक 7 into 11 plus 13, राइट। तो जैसे फर्स्ट नंबर में अगर आप देखो तो ये तीनों नंबर्स मल्टीप्लाई हैं, बीच में क्या है प्लस का साइन है और यहाँ पर क्या है 13 है। तो इन दोनों में 13 कॉमन मैं ले सकती हूँ, राइट। तो क्या बचा 7 into 11 प्लस यहाँ से 13 आ गया तो क्या बचा 1, राइट। सो 13 into 7 11 is 77 प्लस 1 is 78। अब 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है, राइट। तो अब 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। सो क्या हो जाएगा 2 3 9 राइट।
फिर ये 3 के टेबल में जाएगा 13 सा, 13 क्या है, एक प्राइम नंबर। तो जो इसके फैक्टर्स आए ना 78 के, वो क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 13, राइट। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, राइट। तो ये एक कंपोजिट नंबर है। सिमिलरली नेक्स्ट नंबर लेते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, राइट। तो इसमें ये सारे नंबर्स मल्टीप्लाई है और यहाँ पर क्या है, प्लस में 5 है, तो मैं इसमें से 5 को बाहर लेती हूँ एज कॉमन, राइट। तो क्या बचा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, क्योंकि यहाँ से 5 बाहर आ गया है, राइट। सो 5 इंटू 7 6 कितना होता है, 42, 4 3 इज 12 इंटू 2 1 इज 2 प्लस 1, राइट। सो 5 इंटू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो 2, अगर मैं इनको करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 12 इंटू 2 इज 24, राइट। सो 42 इंटू 24 प्लस 1, सो 5 इंटू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 42 इंटू 24, राइट। सो 4 2 8, 4 4 16, 2 2 4, 4 2 8, तो ऐड करेंगे तो 8 10 और ये क्या हो जाएगा 10, राइट। तो ये आ गया 1008 प्लस में 1, सो 5 इंटू 1009, राइट। अब ये जो है 1009 ये एक प्राइम नंबर है और 5 भी एक प्राइम नंबर है, राइट। तो यहाँ पर भी अगर आप देखो तो इसमें भी इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स तो है लेकिन 1 भी तो इसका फैक्टर होगा, राइट। सो इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स अदर देन 1, ठीक है। तो ये भी एक कंपोजिट नंबर है। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, सिंस बोथ द नंबर्स, since both the numbers have more than 2 factors, you can write in bracket other than 1, है ना, other than 1, so therefore we can say that both numbers are composite numbers, okay, both numbers are composite numbers, clear, right। तो अगर इनके मोर देन 2 फैक्टर्स आते हैं तो वी कैन से दैट दे आर कंपोजिट नंबर। और यहाँ पर आए भी है, राइट, है ना, यहाँ पर 2 फैक्टर्स है लेकिन 1 भी तो इनका फैक्टर है, राइट। तो इफ इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स अदर देन 1 तो वी कैन से दैट बोथ आर कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। ओके, सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 इन दिस वीडियो। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।